जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन श्याम भक्तों के लिए जो श्याम भक्त यहाँ पर 9 जनवरी से लेकर के और 20 फरवरी तक आना चाहते हैं। तो फिलहाल महाराज जी आपको कौन कौन से दिन मिल पाएंगे और कौन कौन से दिन नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और जो श्यामजल पढ़वाओगे वो श्यामजल भी पढ़वा सको। और यहाँ पर आने के बाद कहाँ का प्रसाद चलेगा, कहाँ का प्रसाद नहीं चलेगा, और आपको कौन से दिन ज्यादा भीड़ मिलेगी, कौन से दिन कम भीड़ मिलेगी, यहाँ पर आने के बाद कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती है, कौन कौन सी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। यहाँ आप लोगों को महाराज जी सुबह कितने बजे बैठे हुए नजर आएंगे और आपको कितने बजे लाइन में लगना चाहिए। यहाँ आने के बाद फायदा एक दिन में पड़ जाएगा या 2 दिन में पड़ जाएगा। यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियां आखिर ठीक होती हैं या होती है भी है कि या नहीं, सभी जानकारी इसी वीडियो के द्वारा जानने को मिलेगा। जितने भी लोग फिलहाल आना चाहते हैं, तो आज है 8 जनवरी 2025, जितने भी लोग फिलहाल आना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को फुल देख लेना, ताकि आप लोगों की समझ में आ सके कि महाराज जी कब बैठ रहे हैं और कैसे आशीर्वाद देते हैं, कैसे बीमारियां दूर करते हैं। ये वीडियो अगर बीच में छोड़ के भागे तो भाई आपको यहाँ पछतावे का सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भाई पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और प्लस टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और आपको महाराज जी भी नहीं मिलेगा, नहीं तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। अभी के टाइम पे किन श्याम भक्तों को आना चाहिए और किन को नहीं आना चाहिए वो भाई ध्यान जरूर देना। फिलहाल 8 जनवरी का आज माहौल बता देता हूँ। आज का मौसम भी ऐसा ही है भाई, थोड़ा ठंड का माहौल रह रहा है काफी दिनों से। तो जितने भी बच्चे और बुजुर्ग आना चाहते हैं फिलहाल ना आए, और बाकी के जितने भी वैसे लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। फिलहाल महाराज जी अभी के टाइम पे आप लोगों को 5 जनवरी से लेकर के और 12 जनवरी तक नहीं मिल पाएंगे। भाई 5 जनवरी से लगभग तीसरा दिन है आज, 5 के लिए भी नहीं बैठे थे, 6 को और 7 को, 8 को, भाई 8 भी आज भी नहीं बैठे हुए महाराज जी। तो फिलहाल 12 जनवरी तक महाराज जी नहीं बैठेंगे। ध्यान रखना, जो भी श्याम भक्त आना चाहते हैं, पहली बार आ रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आ रहे हैं, जब भाई आप लोगों को महाराज जी मिलेंगे तो आपको क्या क्या करना होगा वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो, आपकी बीमारियां परेशानी एक ही बार में दूर हो जाए। जब भी आप लोग आएंगे तो जाना पड़ेगा आपको महाराज जी के पास। जैसे ही महाराज जी के पास जाओगे आप लोग, फिर बतानी है आपको उनको बीमारियां परेशानियां, ताकि आपकी बीमारियां परेशानियां एक ही बार में ठीक हो जाए। काफी लोग क्या करते हैं, जाते तो है मनोना धाम, ना ही तो वो श्याम जल पढ़वाते हैं और ना ही तो आशीर्वाद लेते हैं, ना ही अपनी बीमारियां बताते हैं। फिर कहते हैं कि मनोना धाम गए और हमारी बीमारियां ठीक नहीं हुई। तो आपको मैं बता रहा हूं वैसा वैसा कर लेना। हो सकता है आपको भाई 1 ही घंटे में फायदा होने लगे, आपकी जो A to Z कुछ भी बीमारियां हैं वो बीमारियां जल्दी से ठीक होने लगे और आपको फायदा होने लगे। क्योंकि लोगों के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां अभी के टाइम पे है जो अस्पतालों में ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो लोगों का लास्ट जो आसरा रहता है वो रहता है मनोना धाम का। भाई आप लोग यहाँ आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम भी है, बहुत अच्छी जगह भी है। यहाँ आने के बाद कितना खर्चा आएगा, टोटल कितना टाइम लग जाएगा, वो भी आप लोग डिटेल में जान लें। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, स्किप करके मत देखना। आपको बहुत ही ज्यादा बारीकी बारीकी से बताने वाला हूँ कि महाराज जी कौन कौन से दिन और आगे नहीं बैठेंगे। देखो हफ्ते में 2 दिन तो नहीं बैठते हैं, बुधवार और गुरुवार। भाई अगर आओ तो ध्यान से आना। और अभी के टाइम पे जो लोग अगर प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं, श्याम जल की बोतल ले जाना चाहते हैं और खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग आ सकते हैं, उनको कोई रोकाधड़ी नहीं है। और ध्यान रखना, आप लोगों को ज्यादातर भीड़ जो मिलेगी वो सोमवार और भाई रविवार के लिए, मतलब संडे मंडे 2 दिन बहुत कड़ी भीड़ रहती है। क्योंकि संडे वाले दिन वो लोग आते हैं जो लोग भाई सरकारी नौकरी करते हैं या फिर कोई सरकारी भाई जगह पर जाता है, उनकी संडे वाले दिन छुट्टी रहती है। तो ज्यादातर लोग सरकारी वाले सभी संडे वाले दिन आते हैं और मंडे के लिए वो लोग आते हैं जो लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, क्योंकि सोमवार के लिए प्रसाद चढ़ाना शुभ माना जाता है और वो भी सुबह के टाइम पे। ध्यान रखना, जितने भी लोग अगर प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो सुबह के टाइम पे आ जाओ और सुबह 4 बजे से प्रसाद चढ़ना शुरू हो जाता है और लगभग दोपहर तक आपको बहुत तगड़ी भीड़ मिलेगी। उसके बाद थोड़ा हल्का माहौल हो जाता है। जितने भी लोग आप लोग देखेंगे यहाँ पर, सभी लोगों के हाथ में या तो प्रसाद होगा या श्याम जल की बोतल होगी। ध्यान रखना, श्याम जल आपको पढ़वाने का अच्छा तरीका यही है कि जब भी आप लोग महाराज जी के पास जाएं तो बता देना अपनी बीमारियां परेशानियां, तैसे ही आपको श्याम जल पढ़ के देंगे महाराज जी। अब यहाँ पर काफी लोग तो यहाँ पर 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे होंगे और वो सोचते हैं कि महाराज जी बैठ रहे हैं कि नहीं। तो फिलहाल मैं उन लोगों के लिए अपडेट दे देता हूँ कि फिलहाल 5 जनवरी से लेकर के और 12 जनवरी तक का महाराज जी का एक धार्मिक यात्रा के लिए निकल गए हैं और उसमें 7 दिन नहीं बैठेंगे महाराज जी। तो जितने भी लोग आना चाहते हैं वो 13 तारीख के बाद आ सकते हैं और बुधवार और गुरुवार ना आए। और फिलहाल जब भी आए तब 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आए अपने साथ, क्योंकि एक अगर दिन में आशीर्वाद नहीं मिल पाया तो दूसरे दिन मिल जाएगा, दूसरे दिन नहीं मिल पाया तो तीसरे दिन पक्का मिल जाएगा। तो पूरा टाइम निकाल के आए। और खर्चे की बात करें तो लगभग आपका जो खर्चा रहेगा एक व्यक्ति का मान के चलो 1000 या 1500 रुपए आपके घर से लेकर के और घर तक पहुंचने में तक आ जाएंगे इतने खर्चे। क्योंकि आपका किराया जो रहता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं यहाँ का खर्चा बता देता हूँ, लगभग एक व्यक्ति का 300, 400, 500 रुपए का खर्चा आएगा एक दिन में। क्योंकि श्याम जल की बोतल लोगे वो मात्र 20 रुपए की मिलती है, प्रसाद लोगे वो 100 रुपए का मिलता है। और इसके बाद जो आपको अर्जी लगानी होगी, अर्जी लगाना भी बहुत ही ज्यादा
महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अर्जी में आपका लगभग 70-75 रुपए खर्च होंगे, क्योंकि 61 रुपए की अर्जी लगती है और उसका जो फार्म होता है वो 10 रुपए का फार्म मिलता है। आपको वो अर्जी फार्म भरना पड़ेगा और इसी के साथ साथ तो उसको अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वाले की सहायता से वो फार्म भर के खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जमा कर देना है। अर्जी लगाते समय ध्यान रखना, 61 रुपए आपको अपनी तरफ से रखने होंगे। और आप जब प्रसाद चढ़ाने जाएं तो बच्चे के लिए प्रसाद अलग मिलता है और बड़े व्यक्तियों के लिए प्रसाद अलग मिलता है। बच्चे के लिए प्रसाद 51 रुपए का रहता है और जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए 101 रुपए का प्रसाद होता है। खास तौर से ध्यान रखना, अभी के टाइम पे जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छा समय है, तो वो लोग आ सकते हैं। नहीं तो उनको टाइम ज्यादा लगेगा, ना ही भीड़ मिलेगी, क्योंकि फिलहाल जब महाराज जी नहीं बैठते हैं तो भीड़ थोड़ी कम रहती है। देखो जब एकादशी का टाइम होता है तो भाई चाहे तो महाराज जी बैठे या ना बैठे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है प्रसाद चढ़ाने वाले लोगों की। मगर फिलहाल अभी ये लोग आ सकते हैं, आपको प्रसाद चढ़ाने वालों की ज्यादा लंबी लाइन नहीं मिलेगी। जैसे कि भाई हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन 1 जनवरी वाले दिन सबसे ज्यादा भीड़ रही थी दम तोड़ के, तो वैसा आप लोगों को माहौल मिल गया तो आपको भाई 10 घंटे लग जाएंगे प्रसाद चढ़ाने में। तो ध्यान रखना, अभी का टाइम तो बहुत ही अच्छा टाइम है जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं। अब जो भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं 2 दिन के लिए रुकेंगे तो रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था में बता देता हूँ कि आपका कितना रुपया जाएगा, खाने में और रुकने में कितना रुपया लगेगा, वो आप लोग डिटेल में जान लें। एक व्यक्ति का अगर वीआईपी होटल में रुकोगे तो लगभग मान के चलो 300-400 रुपये लग जाएंगे। और पूरा कमरा बुकिंग कर लोगे तो वो कमरा बुकिंग होगा लगभग फर्स्ट क्लास का जो कमरा लोगे उसमें 1500 रुपये देने पड़ेंगे, 7 से 8 लोग रह सकते हो। सेकंड क्लास का कमरा जो रहेगा वो 1200 का रहेगा और इसी के साथ साथ थर्ड क्लास का जो कमरा रहेगा वो 800 रुपये का रहेगा। इसमें लोग आप 8 से 9 ही रुक सकते हो, पूरा कमरा मिलेगा। और अपने साथ एक बात और ध्यान रखना, जब आओ यहाँ पर तो मोटा कंबल ले भी आना। अगर होटल में अगर किसी कारण ना ही रुक पाए तो आप लोग जो महाराज जी द्वारा टीन सेट बनाई गई है या फिर दुकानें बनवाई गई हैं उनमें आप लोग रुक सकते हैं, उनमें कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो जिनके पास कम बजट है तो वो लोग ऐसा ही कर सकते हैं। जिनपे दुकानों पर प्रसाद बिकता है उन्हीं दुकानों पर रुकने की व्यवस्था होती है, केवल आपको प्रसाद लेना होगा और फ्री में रह सकते हो। तो अपने साथ एक मोटा कंबल ले आना ओढ़ने के लिए, क्योंकि अभी का टाइम का जो चल रहा है मौसम वो बहुत ज्यादा ठंडी का चल रहा है। और यहाँ किराए पे आपको रजाई वगैरह मिल जाएंगी, यहाँ पर आप पूछ सकते हो। वीआईपी धर्मशालाओं की बात करें तो यहाँ पर कई धर्मशालाएं हैं, तो फुल जगह मिल जाएगी, फुल टाइम मिलेगा। और महाराज जी सुबह जब बैठते हैं तब 9:30 बजे से लेकर के और दोपहर 11-12 बजे तक बैठते हैं, फिर 1-2 घंटे का गैप रहता है, फिर बैठते हैं 2:30-3 बजे, फिर लगभग शाम का जो टाइम होता है 5 बजे से पहले भी आरती का टाइम हो जाता है। तो आरती के जल के छींटे लगाए जाते हैं, उनको भी अपने ऊपर लेना, क्योंकि जल के छींटों से बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो श्याम जल होता है। इसी के साथ साथ ध्यान रखना, यहाँ पर खर्चे की तो ज्यादा नौबत नहीं आएगी आप लोगों की, मगर टाइमिंग की ज्यादा वैल्यू है। आप लोग टाइमिंग से आना जरूर है। अगर सुबह लग जाओगे महाराज जी वाली लाइन में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तो आपका नंबर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अगर इसी के साथ साथ अगर लेट लगे लाइन में तो आपका नंबर भाई एक दिन में आना भी मुश्किल पड़ जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, सुबह जल्दी आ जाना या फिर एक दिन पहले आ जाओ, भाई रात को रुको, सुबह ही लग जाओ लाइन में, तो ये टाइमिंग सबसे बेस्ट रहेगी। और इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं हम उन लोगों की जिनकी भाई बीमारियां अस्पतालों में ठीक नहीं हो रही, तो उनको यहाँ आकर के क्या करना होगा, उनकी बीमारी एक ही बार में कैसे ठीक होंगी। आप लोगों को सादा सा भाई वही काम करना है, मैंने जैसे बताया है। श्याम जल की बोतल है, लेके जाओगे महाराज जी के पास, पढ़वानी है उससे, अपनी बीमारियां बतानी है। आपको श्याम जल थोड़ा वहीं पे पिलाएंगे महाराज जी, और कुछ भाई आपको बताएंगे कि टाइम बाई टाइम से कैसे पीना होगा श्याम जल। अगर आशीर्वाद दे दिया महाराज जी ने आपको तो सोच लो भाई आपकी जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो भाई भाग गई। क्योंकि काफी लोगों को ऐसा ही फायदा होता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ दवा मिलेगी, दवा नहीं मिलती है। आपको कोई भी बीमारी है तो आपको आशीर्वाद मिलेगा केवल, और श्याम जल मिलेगा। यहाँ जो चमत्कारी श्याम जल है मनोना धाम का, वो ही सबसे ज्यादा मान्य है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रहता है, कोई परेशानी रहती है, तो भाई मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा जब भी आप लोग आएंगे तब। जितने भी लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो प्रसाद की लाइन जो अलग लगती है, महाराज जी से आशीर्वाद लेने की लाइन अलग लगती है, और टोकन वालों की लाइन अलग लगती है। टोकन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, जैसे कि काफी भयंकर बीमारियां होती हैं और वो भाई व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं या फिर चलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, तो उन लोगों के लिए टोकन मिलते हैं। आप लोग लाइन में मत लगना, टोकन वालों की लाइन अलग लगती है। वो लाइन इतनी बड़ी नहीं होती है जैसे कि महाराज जी वाली होती है और खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने वाली होती है। तो ध्यान रखना, आप लोग लगे जब भी तब वो भाई ध्यान से लगे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। पूरा भाई पूछताछ के लगना। अगर वीडियो देखते रहोगे मेरी तो मैं आपको डिटेल में बताता रहूंगा हर वीडियो में कि क्या क्या करना।